चलिए अब आपको सीधा बांके बिहारी मंदिर लिए चलते हैं। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वहां से सीधी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, बांके बिहारी के दर पर ढोक लगाने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं और आज के दिन के चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत यहीं से द्वीप प्रज्वलन बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उन्होंने किया है। पूजा अर्चना विशेष वो यहाँ पर करेंगे और निश्चित तौर पर देश की मंगल कामना के साथ, देश की खुशहाली के साथ साथ यूपी चुनाव में जीत मिले इसको लेकर भी प्रार्थना वो यहाँ पर करेंगे। अभी विशेष पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर जारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है फर्स्ट इंडिया। तस्वीरें जरा देखिए, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज उनका प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी है। डोर टू डोर प्रचार प्रसार के लिए वो जाएंगे, मथुरा में भी प्रचार प्रसार करेंगे तो वहीं नोएडा में भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्रचार प्रसार की शुरुआत सबसे पहले बांके बिहारी के दर पर आकर उन्होंने पूजा अर्चना के साथ की है। विशेष पूजा अर्चना वो यहाँ पर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, मंत्रोच्चार का दौर भी यहाँ पर जारी है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, देखिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है अमित शाह के द्वारा और आज के चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत बांके बिहारी के आशीर्वाद के साथ। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों का प्रचार प्रसार का जो दौरा है वो काफी तेजी के साथ चल रहा है। आज गृह मंत्री बाकायदा मतलब पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और जिस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा अपने प्रचार प्रसार की जो शुरुआत थी वो कैराना से शुरू की थी। उसके बाद लगातार उनका जनसंपर्क अभियान जारी है। उसी अभियान के तहत आज वो मथुरा और नोएडा के दौरे पे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो स्टेट के हो या केंद्र सरकार के हो, वो तमाम लोग इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में जाट उनसे नाराज हैं, उनको कैसे मनाया जाए। जो जमीनी रिपोर्ट है उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि नाराजगी अभी भी कायम है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कल अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो भी जनसभा करेंगे, वो भी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यूपी में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला बहुत ही कड़ा होता चला जा रहा है और ऐसे में बीजेपी को पूरी अपनी केंद्र से लेकर राज्य तक के सभी मंत्रियों को, सभी पदाधिकारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश का किला फतह करना है तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम लीड लेकर चलते हैं तभी मध्य और पूर्वांचल को जीतना आसान होगा। लेकिन जो असली लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, जो किसकी सरकार बनेगी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश फाइनल करेगा। पहला और दूसरा चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उसी की सरकार केंद्र में भी है। ऐसे में यूपी को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी नेता जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। घर घर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनको समझाएं, उनको मनाएं, साथ ही जो नाराजगी हो गई है उसको दूर किया जाए। ऐसे में आज बाकायदा मथुरा और नोएडा के घर घर जाकर अमित शाह लोगों से मिलेंगे। अपने वो बाकायदा शुरुआत उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के साथ किया है और उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, कई संगठन के और भी पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो बैठकें हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं नेताओं को इस बात का बहुत बड़ा मलाल है कि जो जनसंपर्क रैलियां होती थी, जो डोर टू डोर कैंपेन होता था, जो चुनाव प्रचार में वाहनों की भीड़ चलती थी, जो माहौल बनाया जाता था, उस पर चुनाव आयोग ने बाकायदा रोक लगाई है, जिसके चलते उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल एहतेशाम, हालांकि अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि फरवरी से शायद रैलियों की इजाजत मिले, कम संख्या में ही सही। पर अब देखिए आज के दिन की अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये दिन हो जाता है, क्योंकि आज मथुरा में डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे अमित शाह। तो अभी दर्शन उन्होंने किए हैं, मंदिर प्रांगण से वो बाहर भी आ गए हैं। अब इसके बाद क्या यहीं से प्रचार प्रसार की शुरुआत वो कर देंगे? जी हाँ, देखिए मथुरा और नोएडा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। अगर हम बात करें तो 12 बज चुका है और मंदिर से वो दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं। शाम को 5, 6, 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। ऐसे में उनके पास 4 घंटे का वक्त होता है और 4 घंटे में बाकायदा उनके साथ सिक्योरिटी होती, तो बहुत ज्यादा डोर टू डोर वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, क्योंकि एक केंद्रीय गृह मंत्री के लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए
जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। बकायदा प्रोटोकॉल देखना पड़ता है, कोविड के नियमों का पालन करना पड़ता है, ट्रैफिक देखना पड़ता है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही कि अधिक से अधिक जनसंपर्क किया जाए, लेकिन जो माहौल बनता है, बीजेपी ये जानती है, जो माहौल बनता है, जो रिझाने का काम होता है, चुनावी रैलियों से होता है, साथ ही जो मोटर वाहन या रथ निकाले जाते हैं उससे होता है। डोर टू डोर से बहुत बड़े एरिया को कवर करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा इतनी बड़ी बड़ी है कि वहां पे अगर एक दिन में भी पूरी टीम उतार दी जाए तो भी काफी मुश्किल होता है। अब सवाल ये है कि जितना भी मैक्सिमम हो सकता है बीजेपी ये करने में लगी हुई है और कोशिश ये कर रही है कि अधिक से अधिक जो कवरेज है वो उसको मिल सके, जो उसकी मांग है लोगों को समझाने की वो सब हो सके। तो आज उसी के मद्देनजर अमित शाह बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ऐसा नहीं कि अमित शाह है, खुद यूपी के योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव प्रचार में है, कई केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना डेरा जमाए हुए। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है और सबसे बड़ी लड़ाई जो होने जा रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। बीजेपी ये देखना चाहती है कि जो जाट वोटर है, जिनके मन में नाराजगी है, जिन्होंने 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाए थे, उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए। और ये नाराजगी दूर करना बीजेपी के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। ऐसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन वोटरों को मनाया जाए। बिल्कुल एहतेशाम, हर एक वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में कोशिश और कवायद यही है बीजेपी की कि सभी को मना लिया जाए और सारी सोशल इंजीनियरिंग का असर भी इसमें देखने को मिले। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ जुड़ेंगे फिर कुछ और अपडेट्स के लिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो माला लेकर आई अमित शाह के लिए, उसी को माला पहनाई अमित शाह ने। बेहद खूबसूरत ही तस्वीरें अपने आप में और आशीर्वाद भी दिया और फिर उसके बाद उनके जयकारे यहाँ पर लगते हुए नजर आए। अब देखिए तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर वहाँ पर जारी था और अब ये वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए अमित शाह। ये गलियां ही हैं जो वृंदावन की विशेषता बताती है, खासियत है। सक्रिय जरूर होती है पर कई श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ बांके बिहारी के दर पर पहुंचते हैं दर्शनों के लिए, विशेष पूजा अर्चना के लिए। और बांके बिहारी मंदिर की विशेषता भी है, कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है, पहुंचता है अपनी मन्नत लेकर, तो किसी की मन्नत अधूरी नहीं रहती। बांके बिहारी के आशीर्वाद के साथ हर किसी की मन्नत पूरी होती है। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन्हीं उम्मीदों के साथ यहां पर आए और आज के चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत उन्होंने बांके बिहारी के दर पर ढोक लगाकर की है। अब ऐसे में वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए और यहां पर निश्चित तौर पर जो डोर टू डोर उनका प्रचार प्रसार का कार्यक्रम था उसकी शुरुआत के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग हैं, घरों में जो दुकानें हैं, उनकी ओर से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह लोग उनके लिए मालाएं लेकर आए हैं और मालाएं पहनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी लगे जैसे ही वो पहुंचे। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। तस्वीरें जरा देखिए, सुरक्षा घेरे के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वही कोशिश और कवायद यही लोगों की एक झलक उनकी देखने को मिल जाए, उनको अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए और एक माला दुपट्टा जो उनको ओढ़ाने के लिए लाए हैं, माला पहनाने के लिए लाए हैं, वो उन तक पहुंच जाए। क्योंकि स्टार प्रचारक तो है ही वो बीजेपी के, साथ ही एक अलग रुतबा उनका है और एक एनर्जी सेंटर आप उसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से जब वो पहुंचते हैं प्रचार प्रसार के लिए, रैलियों के लिए, तो एक अलग ऊर्जा का संचार होता है पार्टी कार्यकर्ताओं में भी और आम लोगों में भी एक विश्वास का संचार होता है। तो अब वोट मांगने के लिए बीजेपी के लिए वो पहुंचे हैं और देखिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए भी वो नजर आए। अब कई लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको अंगवस्त्र उड़ा रहे हैं, तस्वीर भेंट कर रहे हैं।